हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। और कल जो मेरी तबीयत खराब हुई, मेरे है ना राइट साइड के आर्म में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। अभी मेरे लेफ्ट में हो रही है, पता नहीं ये क्या दिक्कत है। और घर का हालत इतनी खराब है ना, मैं दिखाती हूँ, वेट दिखा रही हूँ। मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। देखिए घर इतना मैसी हो गया ना। तो कल रात को 10 बजे मैंने ये विंटर के सारे कपड़े निकाले और ऐसे देखिए रख दिए हैं। मेरा गला भी खराब हो गया। तो हुआ क्या ना, जैसे हम पटाखे चला के नीचे आए तो मेरे दिमाग में अभी कल बच्चों ने जाना स्कूल, और मैंने इनका ना ग्रुप में मैसेज आया, मैं नहीं पढ़ा, पता नहीं किसी बेटी ने पढ़ लिया, मैं मुझे पता ही नहीं था छुट्टी है। और रात को 10 बजे मैं और हस्बैंड सारे विंटर के कपड़े निकाल रहे थे भी इनका ना स्कूल का ब्लेजर मिल जाए, क्योंकि दूसरे कपड़े तो अलाउ नहीं होते। देखिए बेटी का मिल गया, बेटे का नहीं मिला। भी वो मुझे इन कपड़ों में ढूंढना पड़े। एकदम से इतना सारा मैसी हो गया, क्योंकि मुझे ये हो गया ना भी कल स्कूल जाना, इन्होंने बताया नहीं। और हस्बैंड भी है ना बाद में मुझे बता रहे, देखिए कितनी हालत खराब है। अभी मुझे ये सारा काम करना पड़ेगा। पहले छोड़ के आती हूँ इन लोगों को ट्यूशन। अभी हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, हस्बैंड थोड़ी देर पहले ही गए हैं। देखिए 11:15 का टाइम हो गया है और ये तो टीवी देख रहा है। अभी बेटी को ट्यूशन भी छोड़ के आना, बहुत ज़्यादा आज काम है। तो यहाँ से भी ये सारी आज डेकोरेशन भी उठानी है। बेटी को ट्यूशन जाएंगे, देखिए आके हेल्प करेगी, जितना हो रहा है मैं उतना करूँगी, क्योंकि पेन मेरे बहुत ज़्यादा हो रही है। गले में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, पेन है ना, लेफ्ट जो मेरी आर्म है उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। तो चलो देखते हैं। अभी मुझे पहले छोड़ के आना पड़ेगा इनको। और मेरी चाय बन रही है, देखिए कैसे उबल उबल के बाहर को आ रही है। तो बस चाय पी के ना बेटी को ट्यूशन छोड़ के आती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, काम तो करनी ही है, जितने भी है ना। अगर पेन हो रही है तो मुझे थोड़ा सा देखिए हिम्मत करके काम करने ही पड़ेंगी, क्योंकि त्योहार के बाद जो है ना रूटीन होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है डेली रूटीन से। डेली रूटीन में कुछ काम ऐसे होते हैं हम छोड़ सकते हैं, मगर त्योहार के बाद जो नेक्स्ट डे होता है वो काम नहीं छोड़ने वाले होते। और कल जब रात को मैंने है ना देखिए जो है ना सारी विंटर की है ना कपड़े निकाले, तो मैंने ये ब्लैंकेट भी निकाल लिया था। मैंने फिर सोचा भी चलो हस्बैंड मेरी हेल्प कर ही रहे हैं, तो अभी इसको धूप लगाने के लिए यहाँ पे ना रख दूंगी चारपाई के ऊपर, ताकि गंदा ना, क्योंकि ये एरिया पूरा गंदा है। हमने है ना कल पटाखे चलाए थे गुरुपुर पे, यहाँ पे तो छत पे ही चलाते हैं हर बार, है ना हस्बैंड छत पे ही चलाते हैं, उनको यहीं पे अच्छा लगता है। गली में वो पटाखे नहीं चलाते। मैंने उनको बोला अगर गली में पटाखे चलाओ एटलीस्ट मेरा नहीं ये 1-1.5 घंटे का काम है ना, मतलब बच जाएगा, क्योंकि है ना पूरी छत को भी क्लीन करना पड़ेगा, सारा सामान उठाना पड़ेगा। फास्ट मोड में मैंने शूट किया है इसलिए आप लोगों को इतना नहीं दिखेगा। नॉर्मली देखिए इतने एरिया को क्लीन करने में टाइम भी लगेगा। पहले सारी चीज़ें उठाई और जो भी इन्होंने फुलझड़ियाँ वगैरह चलाई थी ना वो सारी चीज़ उठा के देखिए ये ब्लैक ब्लैक सा उन्हीं में निकला है। तो वायर को एक साइड पे रख दिया, वो किसी काम आ जाएंगी। तो उसके बाद देखिए सबसे पहले लगा रही हूँ झाड़ू। जब पटाखे चलाते हैं ना तो उसकी पटास जो है ना ब्लैक कलर की निकलती है, वो बहुत ज़्यादा गंदगी करती है। तो ऐसा ही हुआ ना, जब ऊपर से है ना जब पटाखे चला के हस्बैंड ने गए ना हाथ वगैरह धोने, तो चप्पलों की इतना गंदगी निकली है ना बाथरूम में, वो पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया था। इसलिए मुझे यहाँ पे क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। और आज मेरे से एक ना प्लांटर भी टूट गया, मैं इसे साइड पे कर रही थी स्टैंड को, तो उसके अंदर था छोटे वाला सा जो मेरा प्लांटर, वो भी टूट गया। नुकसान तो एक अलग से ही हो गया। तो सबसे पहले मैंने ये सारी जो है ना कालापन था वो निकाल दिया, और एक बार धो दूंगी। पानी तो छत पे ज़्यादा नहीं है क्योंकि टैब नहीं है ना, तो एक बाल्टी से ही पूरी छत धो दी मैंने। एटलीस्ट मैंने इतना क्लीन कर दिया, अभी जो कालापन है ना वो चप्पल से आ रहा था वो नहीं आएगा। और अभी बेटा तो घर पे है, बेटी को ट्यूशन पे छोड़ के उसके बाद ही देखिए मैंने काम शुरू किया। ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था हम लोगों का, हस्बैंड को मैंने ऑफिस भेजा खाना वगैरह बनाने के बाद। ये सारी रूटीन आप लोगों से उसके बाद ही मैं शेयर कर रही हूँ। और बेटे को देखिए मैंने है ना कई है ना छोटे बच्चों से ज़्यादा काम नहीं लेते, तो मैं बच्चों को थोड़ा ना अपने साथ बिजी रखना ज़्यादा पसंद करती हूँ, ताकि इनको वो है ना मतलब ज़्यादा बोलते हैं हमारे पंजाबी में बोलते हैं सोहल नहीं होना चाहिए बच्चों को, मतलब ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना चाहिए। ये काम नहीं है, ये हैवी है, बच्चे नहीं करेंगे। धीरे धीरे बच्चों को आदत डालनी चाहिए। चारपाई उठा के वो साइड पे लेके, यार अभी मुझे नीचे से ना कपड़े लेने जाना, तो मैंने बेटे को बोला मुझे झाड़ू ला के दो, साथ के साथ मैं सीढ़ियाँ भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि इनके ऊपर भी वो सारी पटास वगैरह गिरी हुई थी। वैसे तो हमने साइड पे ही चलाए थे पटाखे। तो इसमें है ना मेरा गेहूँ रखा हुआ है, क्योंकि मैंने गेहूँ धोया था। अभी इसे सूखने में टाइम लगेगा, क्योंकि धूप प्रॉपर नहीं निकल रही है। वैसे तो मेरे पास 10-15 दिन का आटा है, मगर हमारे पंजाब में तो, पंजाब में क्या जो भी है ना गेहूँ स्टोर करता है, तो उनको एक है ना देखिए गेहूँ धो के अलग से रखना ही पड़ता है, एक पीहन तो रखना ही पड़ता है। तो मैं भी अभी जब से है ना मेरी शादी होके हटी, तो मुझे भी इन कामों की अभी आदत हो गई है। तो जैसे मुझे ये था भी अभी धुंध बनने से पहले पहले मैं ये गेहूँ धो लूँ, तब तो जब मैंने धोया था तब बिल्कुल भी धुंध नहीं थी। अरे 2 दिन से गर्मी इतनी ज़्यादा, सॉरी सर्दी इतनी ज़्यादा होगी, पहले तो गर्मी ही थी। जिस दिन मैंने है ना गुरुपुर की डेकोरेशन की थी उस दिन तो मुझे इतनी गर्मी लगी थी, क्योंकि पता नहीं तो अभी बंद है इस वजह से पता ही नहीं चला। 2 दिन में ही इतनी ठंड हो गई कि हमें विंटर के कपड़े निकालने पड़े। अचानक से देखिए ये एकदम से ठंड आ गई। नॉर्मली लग रहा था भी पंजाब में ठंड नहीं पड़ेगी,
मुझे लगता है पंजाब के बाहर के भी कई इलाकों में भी है ना तकरीबन ठंड नहीं थी। हमारे यहाँ पे तो आप मानोगे नहीं, हमारे तो 1 घंटा रात को एसी ही चलता था, तब जाके कमरा ठंडा होने के बाद हम फैन चला के सोते थे। तो अभी आ गई हूँ नीचे, पूरी मैंने क्लीनिंग कर दी, गेहूँ सूखने के लिए डाल दिया और गाने लगा के हम लोग माँ बेटी हो गए, माँ बेटा तुम दोनों कर रहे हैं काम। क्योंकि देखिए मेरा काम बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा है, मुझे है ना ये चीज़ें भी अभी संभालनी है और मुझे इसका कोट निकालना है जो मेन है ना ब्लेज़र। तो ये देखिए मैंने इसे ना शिमला गए थे जब हम पहली बार, तो तब मैंने इसे लेके दिया था, इसे नहीं बेटी को लेके दिया था। देखिए इसके है ना दबाने से कान है ना इसके हिलते हैं, तो इन लोगों ने इतना खेले ना, एक कान चल रहा है इसका, एक नहीं चल रहा। मैंने बोला किसी को दे देते हैं बच्चे को, क्योंकि बच्चों के लिए ये बहुत क्यूट है और बहुत सॉफ्ट भी है, गर्म भी है और बच्चे खेलते रहते हैं। बोल रहे नहीं देना नहीं है। पहले तो मैंने सोचा देखिए इसका ब्लेजर ही ढूंढना है, तो जितने मैं बैग है ना बैग में से एक एक कपड़ा निकाल के दूसरे बैग में डाल रही हूँ और मुझे वो ब्लेजर भी मिल जाएगा। मैं इसी हिसाब से कर रही थी। फिर मैंने सोचा इतनी मेहनत तो मैं कर रही हूँ, तो ऐसा करती हूँ भी अभी मैं ना सारे कपड़े निकाल ही लेती हूँ, तो मुझे ये तभी 1 आधे घंटे में ये काम हो जाएगा। मगर आज मैं इतना ज़्यादा काम मेरा बढ़ गया ना, तो आप लोग देखिएगा मेरे फैमिली में कितने ज़्यादा ब्लेज़र और कोट के शौकीन है ना, जिपर के। ये मेरा तो पूरा आज बेड ही आप लोगों को दिखाऊंगी मैं अच्छे से। और मैं इस तरह के ना चाय पत्ती के बैग निकालती हूँ। मैंने नॉर्मली देखा जो भी है ना विंटर के कपड़े निकालते हैं वो एक बार ज़रूर धोते हैं, मगर मैं नहीं धोती हूँ। मैं आप लोगों से झूठ क्यों बोलना भी मैं कपड़े धोऊंगी, ये सारे मैं नहीं धोती हूँ। क्योंकि देखिए एक तो धुले हुए कपड़े ही स्टोर करके रखती हूँ, दूसरा मैं ना जो फरनैल की गोलियाँ डालते हैं ना बेड में, मैं नहीं डालती हूँ। और तीसरा रीज़न मैं आपको बताती हूँ ना धोने का। ये जो बैग है ना चाय पत्ती के, इतने बढ़िया बैग हैं, इसमें ना कोई डस्ट नहीं जाती, कोई स्मेल नहीं आती, कुछ भी नहीं है। जैसे ही आप कपड़ा निकालोगे वैसा ही कपड़ा बाहर की तरफ आएगा, मतलब आपको धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो डेली यूज़ करने के बाद धोते हैं वही मैं धोऊंगी, ऐसे मैं स्पेशली कपड़ा नहीं धोती हूँ। और बेड को है ना साल में 2 से 3 बार मैं क्लीन करती ही हूँ, इस वजह से है ना मेरे कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं होते, ना ही स्मेल आती है। तो जब भी मैं बेड को खोलती हूँ ना, जब मतलब कोई काम अगर मुझे कोई चीज़ निकालनी बेड से, क्योंकि आप लोगों को पता है स्टोरेज की सबसे बड़ी दिक्कत है। तो अगर मान लीजिए मैंने ना बेड से कुछ निकालना, तो एक बार बेड अगर खोला तो आधे घंटे के लिए फिर मैं ना 1 घंटे के लिए इसे ना ओपन इस तरह से छोड़ देती थी गर्मियों में, पंखा चला के, ताकि अगर कुछ भी अगर इसमें है ना स्मेल वगैरह होगी या कुछ ऐसा, तो वो दिक्कत नहीं होगी। इस वजह से ना मुझे कपड़े कभी धोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी आप लोगों को भी, मैं कपड़े धोऊंगी, इतने कपड़े धोना पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, सारे कपड़े मैंने निकालने शुरू कर दिए, क्योंकि मुझे ये था भी आज तो इतनी मेहनत कर लो, 2 दिन बाद फिर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हस्बैंड ने और बच्चों को तो विंटर के कपड़े चाहिए चाहिए। इसलिए फिर मैंने देखी एक साइड में ना बैग से निकाल के मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। जो हस्बैंड के लिए मैंने अलग से एक सेक्शन मुझे बनाना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड को कोट बहुत पसंद है। और ये सारे कोट और पिंक वाला बेटी का, ये सारे हस्बैंड के हैं जो एक बेड के एक साइड में आए हैं और दूसरे साइड में वो कपड़े हैं। आज फ्रेंड्स मेरी तो बस होगी, देखिए 3 बज गए हैं और मुझे वो इनका ब्लेज़र मिल ही नहीं रहा। और देखिए जैस्मिन का तो मिल गया, इसके लिए नहीं मिल रहा। अभी 1200-1300 मुझे लगाने ही पड़ेंगे। 1200-1300 लगाने के चक्कर में सुबह से लगी हुई हूँ। भी वैसे खर्च ना करे, क्योंकि ये ब्लेज़र काफ़ी है ना कॉस्टली आता है, तो ये अरे इतनी मुश्किल हो रही है ना, तो अभी बस जस्ट देखती हूँ मैं। अभी मेरा पास जस्ट वो है ना ट्रंक रह गया, एक वो देखने वाला है। अलमीरा सारी, बेड सारा, देखिए मैंने एक एक कपड़ा निकाल के है ना आज तो देख लिया। बैक पेन होने लगी, मज़ा आ गया, मेरी बैक पेन हो रही है। तो बाकी का काम देखते हैं, चलो करते हैं बाकी। और अभी मैंने बेड की पूरी सेटिंग कर दी, सारे कपड़े निकाल लिए, मुझे नहीं मिले। अभी आप लोगों को पता है स्टोरेज की मेरे घर में बहुत दिक्कत है। आज पहली बार ऐसा हुआ, मैं सच बताऊं तो मैं रो भी पड़ी थी। सुबह से लगी हुई, आप लोगों को दिखाया ना मैंने 11:15 से, तब से लगी हुई हूँ। घर का काम है और कपड़ों को संभालने में बहुत ज़्यादा थक गई। एक तो मेरे ना हाथ में पेन हो रही, जिस वजह से काम भी धीरे हो रहा है। मैंने इसलिए आज सारा व्लॉग है ना थोड़ा फास्ट मोड में शूट किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी बहुत ज़्यादा लॉन्ग ज़्यादा वीडियो बन जाए। मेरी कोशिश ये रहती है छोटी सी वीडियो ही आप लोगों से शेयर करूं। फिर भी नाना करते 16-17 मिनट की वीडियो हो ही जाती है। तो लास्ट में ये एक अटैची में मैंने रखा हुआ है, ये मेरा कोट है, लॉन्ग कोट है, और ये नीचे भी मेरा कोट है, और इसमें एक मेरा ना नाइट सूट है जो बेटी को पसंद आ गया और बोल रही मम्मा अगर आपके नहीं आया तो आप मुझे दे देना। तो अभी देखिए मैं ये इसमें 2 मेरे हैं और दूसरी साइड ये जो गर्म में मेरे सूट है। और बेटी मुझे बोल रही थी मम्मा हम सभी के है ना इतने कपड़े हैं विंटर के, आपके क्यों नहीं है। और मैंने बोला मेरे इसलिए नहीं, क्योंकि मुझे पता ना मैंने ही चीज़ें संभालनी, अगर ले लेके रखती रहूँगी तो क्या होगा। तो मुझे ना हस्बैंड पे भी बहुत गुस्सा है, और मैंने उनको बोल दिया इस बार विंटर में अगर आपने कोट लिए ना तो मैंने घर के अंदर रखने नहीं है। 2 बैग ऐसे है ना कोट के भरे हुए हैं, जो हस्बैंड है ना
मतलब उनको पसंद है, तो वो है ना, मतलब ना तो दे पहनते हैं और ना ही देने देते हैं। और ये देखिए ब्लेज़र ये मिल गया, इसमें निकला। एक्चुअली ये देखिए, वैसे मेरी सारी चीज़ें सही तरीके से संभाली होती हैं। ये जो है ना, आप लोगों को मैं दूसरा दिखा रही हूँ जो मुझे चाहिए था। रीज़न इसका यही था भी, ये जब बेटी छोटी थी ना 7-8 साल की, ये तब का है, मैंने संभाल के रख दिया था, तो इसीलिए नहीं मिल रहा था। क्योंकि इतने सालों से जब चीज़ संभाली होती है ना, तो थोड़ा आप भूल भी जाते हो भी कहाँ पे रखा हुआ है। अदरवाइज़ तो देखिए, नहीं तो मुझे भी मिल भी जाता। ये 2 थे मेरे पास, अभी मुझे 1 मिला है, मुझे तो खुद नहीं समझ आया दूसरा कहाँ चला गया। तो है ना, मैं हस्बैंड को बोल रही थी भी मुझे सबसे बड़ी दिक्कत है ना स्टोरेज की आ रही है। बेडरूम बहुत ज़्यादा बड़ा है, एक साइड पे हम कपबोर्ड का काम करवा लेते हैं, मगर क्या करें, कपबोर्ड का काम महंगा बहुत होता है। मतलब मैंने है ना एक बार पूछा था तो 40,000 का, तो वो नॉर्मल सा बोल रहे थे भी कम से कम 40,000 का आपके है ना कपबोर्ड होगा, क्योंकि हमारा लेंटर भी 11 फुट का है। और मैं सोच रही थी जो जितना बड़ा मेरा बेडरूम की चौड़ाई है ना, उतना बड़ा मतलब हो जाए और छत के ऊपर तक जाए, इतने मुझे कपबोर्ड चाहिए। और कपड़ों का शौक है ना मेरे घर में सभी को है। मैंने कंट्रोल कर लिया, क्योंकि मुझे पता चीज़ें मैंने ही संभालनी है। बच्चे नहीं कंट्रोल कर पाते, हस्बैंड भी नहीं कर पाते, तो फिर मैं थोड़ा कंट्रोल कर लेती हूँ। और देखिए ये इतने सारे कपड़े धुले, अभी इनको फोल्ड भी करना है, सबसे महंगा और सबसे महंगा नहीं, क्या बोल रही हूँ मैं, सबसे मुश्किल काम है। और शाम का टाइम हो गया था, सच में सुबह के लगी मैं, शाम हो गई हूँ। और अभी मैं कपड़े लेने आई, क्योंकि अभी ओस पड़नी शुरू हो जाएगी, ये कपड़े हो जाएंगे गीले। अभी तो कपड़े भी 2 दिन में सूख रहे हैं, और गेहूं को अभी मुझे लगता है 1 हफ्ता तो लगेगा सूखने में, धीरे धीरे ही सूखेगा। तब तक मेरा आटा मेरे पास है, तो इसे अभी है ना इस टब में रखे ऊपर, ये है ना मैं रख देती हूँ। ये तभी बोलते हैं पंजाबी, इसमें ना जब बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती थी तो चूल्हे पे इसे रख के रोटियां बनाते थे। तो हमारे घर में ये काफ़ी सालों से है, मेरी मदर इन लॉ की है, और ये इसी काम में आती है। देखिए अभी मुझे तो चूल्हे पे खाना बनाना नहीं आता है, वैसे मुझे चूल्हा बनाने का शौक है। मैं सोच रही हूँ इस बार चूल्हा बना लूँ, जलाना तो आएगा नहीं। तो हस्बैंड को शौक है, वो मुझे बोल रहे मैं तुम्हें तंदूर ला के दूंगा, मुझे तंदूर वाली खिलाओ, चूल्हा जलाना आता नहीं। मैडम को तंदूर वाली रोटी बना के देंगे हस्बैंड को। गलत टाइम पे आज हस्बैंड है ना जल्दी छुट्टी करके आके, क्योंकि सैटरडे का टाइम, और सैटरडे को हस्बैंड जल्दी आ जाते हैं। मेरा मूड इतना खराब था, और मैं हस्बैंड से है ना, मतलब वो जा रहे थे किसी पार्टी में रेडी होके, और है ना अपना सामान ढूंढने लगे। और मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया, एकदम से बोल रहे हैं वो मेरा सूट निकाल के दे दो, वो वाला पजामा कुर्ता निकाल के दे दो। और मैंने हस्बैंड को ना इसी टाइम बोल दिया था भी आज है ना, क्योंकि ये अपने ना फ्रेंड के पास जाते हैं, उनकी फैक्ट्री है, वो है ना ब्लेजर कोट वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ से जब भी जाते हैं उनके पास तो 2-3 लेके आ ही जाते हैं। और वो इतने फ्लफी होते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं। और मैंने हस्बैंड को बोला अगर इस बार है ना विंटर में आए ना आपके कोट वगैरह, तो मैंने ना अंदर नहीं में रखने, मैंने बाहर फेंक देने हैं, क्योंकि और जगह ही नहीं है। और वाकई में जगह नहीं है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी सी हो गई थी। और हस्बैंड ने आते ही बच्चों से पूछ रहे कब से गालियाँ खा रहे हो, और वो बोल रहे सुबह से हमें डांट पड़ रही है। और ये शाम का टाइम था, और बेटी मुझे ना अच्छा डांट भी क्यों ना पड़े। अभी देखिए मेरा सारा काम हो गया था, 4 साढ़े 4 बजे का टाइम होगा। और फिर मैंने सोचा मैं झाड़ू लगाना भी शुरू कर देती। बेटी को बोला तुम्हें ना बर्तन क्लीन कर लो, तो बेटी बोल रही थी घर पे कौन सा किसी ने आना है, तो आप रहने दो मम्मा, झाड़ू पोछा करने के बर्तन क्लीन कर लेते हैं। और मैंने उसे फिर डांट दिया, क्योंकि मुझे ना देखिए घर में ज़रूर क्लीन करती हूँ, चाहे सुबह को शाम हो जाए, मुझे काम करते करते झाड़ू पोछा मैं ज़रूर लगाती हूँ। तो हस्बैंड रेडी हो गए, भी ये जा रहे हैं, साथ के साथ इनको अपना प्रवचन भी सुना रही हूँ, क्योंकि मैं सच में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। सुबह से लेकर शाम तक चीज़ों को संभालने में टाइम लग जाता है। और बेटी खुश हो रही है भी आज डैडा को भी डांट पड़ गई, हमें तो पड़ ही रही है। और बेस्ट ऑफ लक बोल के भेज दिया भी आप तो बच गए। और उसके बाद देखिए मैं ना पोछा लगा रही हूँ। और मैं आप लोगों से ना किसी दिन वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी घर की पॉजिटिविटी के लिए और बरकत के लिए मैं ऐसा क्या करती हूँ ना। देखिए बहुत सारे ऐसे काम है जिन चीज़ों में मैं विश्वास रखती हूँ, जिन कामों को करके मुझे लगता है मेरे घर में बहुत ज़्यादा बरकत और पॉजिटिविटी है, तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को उनमें से कोई चीज़ भी अगर पसंद आए तो आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में ज़रूर है ना अपनाइएगा। क्योंकि मैं वैसे तो ज़्यादा है ना इन चीज़ों को नहीं मानती, मगर कुछ चीज़ें हैं जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी अपने माँ बाप से मिलती हैं, और उन चीज़ों का ध्यान हम ज़रूर रखते हैं अपनी लाइफ में। और मेरे घर में और मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और बहुत बरकत है हमारे घर में। तो लास्ट में देखिए मैंने मोपिंग भी कर ली। आई थिंक ये 5:30 बजे का टाइम होगा। और जो मैं ना जो बर्तन लेके आई थी ना, बेल लेके आई थी, अभी उनको भी है ना मुझे देने जाना है, क्योंकि देखिए पूरी रात में और पूरा दिन ही निकल गया एक तरह का। तो अभी ये बर्तन सूख भी गए होंगे, अभी धूप तो निकलती नहीं है, तो वैसे तो देखिए सूख गए, मैंने अभी देखा है ना। तो अभी मैं इनको काउंट करके फिर दे के आऊँगी। देखिए काउंट करके ही लेके आना होता है, हमने ना सभी ने मिलके बनाया, 8-10 घर ने मिलके बनाया हुआ है। 51 बर्तन बने हुए हैं, सारी चीज़ें जो होती है ना। देखिए इवन कि हम लोगों ने वो
चूल्हे वगैरह जो गैस से चलते हैं ना, सब चीज़ें हैं, कढ़ाइयाँ हैं। मतलब अगर हमने है ना 100-150 लोगों की गैदरिंग अगर करनी है ना, तो हमारे खुद का ही सामान है, हमें है ना रेंट पे भी लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया काम किया हुआ है हम सभी ने मिलके। तो अगर आप लोगों को भी ये आइडिया अच्छा लगता है तो अपने है ना नेबर में सभी से बात कीजिए और ये ज़रूर अपनाइएगा। बहुत अच्छी चीज़ है, एक घर में हमने रखा हुआ है। और देखिए इस तरह से मैं बर्तन कवर कर दूंगी ताकि ना ये ख़राब ना हो। और ये 3 दरियाँ इनको भी अभी दे के आ जाऊंगी। और सोच रहे हैं 2 दरियाँ और लें, क्योंकि हमने ना बेल में 3 दरियाँ बनाई हुई हैं, 2 दरियाँ और लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो अभी जैसे है ना, देखिए हम लोगों ने पाठ करवाया है, जो है ना चढ़ावा है वो अब का, और इससे पीछे भी मैंने पाठ करवाया था ना, वो भी चढ़ावा पड़ा हुआ है। तो आंटियाँ बोल रहे थे घर पे ही रख लो भी ना, जब ज़रूरत होगी ना तो फिर हम लोग है ना मतलब ले लेंगे दरी। तो देखिए 5:30 का टाइम हो गया, सुबह से लगी है 5:30 का टाइम। अभी ये जो दरिया ना मुझे दे के आनी है। तो सबसे पहले अभी इसको एक साथ ही उठा के मैंने बेटी को बोला मैं लेके जाऊंगी, तुम आ जाओ, है ना। मतलब उसे है ना फिर ये मतलब दरवाजा वगैरह लगा लेगी। अकेले डरती है थोड़ा सा, घर में रहने से नहीं, अगर डोर ओपन हो ना फिर इसे थोड़ा डर लगता है। तो मैंने इसे बोला भी मैं जा रही हूँ देने, क्यों एक साथ ही लेके जा रही हूँ, मेरे में इतनी ही हिम्मत है, दोबारा गेड़ा लगाने की हिम्मत नहीं है। इसी के साथ करती हूँ व्लॉग का एंड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।